वक्त हम बुलंदशहर के एसएसपी ऑफिस में हैं और एक महिला अपनी समस्या लेकर यहाँ पर आई हैं। उनसे जानना चाहेंगे क्या उनकी समस्या है। कोतवाली नगर क्षेत्र की रहने वाली हैं। किस तरह की आपकी समस्या है और कब से आप चक्कर काट रही हैं? सर मुझे चक्कर काटते हुए बहुत टाइम हो गया है। सर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ये मेरी माँ है। मेरे पापा बहुत पहले ख़त्म हो चुके हैं। मेरे पापा को बहुत पुराना हमारे घर में प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है। इस प्रॉपर्टी के विवाद में मेरे चाचा राजकुमार जो साठा में रहते हैं, उन्होंने पहले मेरे पापा को मार दिया था। जब पापा ख़त्म हुए तो हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। फिर भाई वालिक हुआ तो भाई वो संपत्ति भाई के हिस्से में आ गई। भाई से छीनने के लिए मेरे चाचा ने फिर मेरे भाई को ही मार डाला। उसका पोस्टमार्टम तक नहीं होने दिया। रातों रात में उसका अंतिम संस्कार कर दिया फटे कपड़ों में ही। हमने बहुत कोशिश करी, हमें भी धमकाया अगर तुमने पुलिस में कोई भी कार्रवाई की तो तुम्हें भी जान से मार डालेंगे, तेरी माँ को भी मार डालूंगा। हम उस टाइम कुछ भी नहीं कर पाए सर। जब कुछ नहीं कर पाए उसके कुछ दिनों बाद फिर जो मकान मेरे बाबा ने मेरी माँ को और मेरे भाई को दुकानें दी थी, वो दुकानें तो कब्जा ली भाई के मरते ही मेरे राजकुमार चाचा ने। दोनों दुकानें वो कब्जाए बैठा है। उसके बाद वो जिस घर में मेरी माँ रहती है, उस घर को कब्जाने के लिए, मेरी माँ से खाली कराने के लिए मैं अपनी ससुराल थी। उस टाइम पे मेरी माँ को जान से मारने की उसने कोशिश, घर आके मेरी माँ को गैस लीक करके मेरी माँ को जला के मारने की कोशिश करी। सारी मेरी माँ, ये आप ये देखिए, सब जला दिया। इनको सारा लेके यहाँ से लेके यहाँ तक सब पूरा जला रखा है। पुलिस ने पूरे बयान लिए। सफदरजंग हॉस्पिटल में गई थी। उनकी बचने की 1% भी वो नहीं थी उम्मीद। फिर 3 साल तक सर इनका इलाज चला। तीसरा 4 साल है इनको। पुलिस वहाँ बयान लेके आई। हमने मुकदमा दर्ज कराया। सर मैं अकेली हूँ, भगादौड़ी करने वाली। मैं ज़्यादा भगादौड़ी कर नहीं पाई। उन लोगों ने, मेरे चाचा ने बहुत हमें धमकी दी कि मुकदमा वापस ले ले। हम नहीं ले पाए मुकदमा हमने वापस नहीं लिया। उन्होंने हमारे घर गुंडे बदमाश भी भेजे कि हम कैसे मुकदमा वापस, तब भी हमने नहीं लिया। तो पुलिस को उन्होंने अपने फेवर में लेकर, पुलिस को पैसे देकर, उन्होंने हमारे सारे जांच के सबूत, सारी जो रिकॉर्ड करके बयान लेकर, ये सब कुछ उन्होंने मिटा के हमारे मुकदमे में सर एफआईआर लगवा दी। तो आप अपनी समस्या लेकर उच्च अधिकारियों के पास नहीं गई? क्या हुआ वहाँ पर? सर उस टाइम पे जब मेरी माँ को जलाया था, उस टाइम पे मैं अपनी माँ को देखती, मैं अकेली थी, या ये भगा दौड़ी देखती। उस टाइम पे मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मुझे दिल्ली के चक्कर काटने पड़ रहे थे हॉस्पिटल अपनी माँ के साथ। मैंने मुकदमा दर्ज कराने के बाद पुलिस से कई बार चक्कर काटे, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की सर। अब क्या स्थिति है? अब आप पुलिस ऑफिस? अब सर 4 दिन पहले 10 तारीख को सर जहाँ मेरी माँ रहती है उस घर में आके दो आदमियों के साथ आया था। हम नहीं जानते कौन व्यक्ति थे। मेरी माँ को धमकाने लगा, इस घर को छोड़ के चली जा, नहीं अगर इस घर में रहने की जिद ठानी तो तुझे मार डालूंगा। अब तो तू बच गई थी, अब नहीं बचेगी। मेरी माँ के संग उसने हाथापाई करी। मैंने अपनी माँ को बचाने की कोशिश करी तो मुझ में मारपीट करी थी। वो दो आदमी थे, उन्होंने मेरी चुन्नी बुन्नी उतार के फेंक दी और मेरे संग बदसलूकी करने लगे। जब हमने अब आप कहाँ पर रह रही हो? क्या अब यहाँ पर आई हो? एएसपी मैम के पास मुलाकात हुई थी उनसे? जी मैम से मुलाकात हुई है। वो आदमी तांत्रिकबाजी भी करता है। उसने तांत्रिकबाजी से ही मेरे भाई को, मेरे ताऊ जी को मार डाला। उसने उनकी संपत्ति भी कब्जा रखी मेरे ताऊ जी के बच्चे भी मेरे कोर्ट में खड़े हैं। उनसे संपत्ति के लिए उन्होंने उस राजकुमार को मुकदमा डाल रखा है। तो अब क्या चाहती हो आप यहाँ? सर मैं न्याय चाहती हूँ। उसने मेरे को, मेरी माँ को और मेरे बच्चों को मारने की धमकी दी है कि हम, अगर ये मकान तुमने खाली नहीं किया तो हम तुम्हें मार डालेंगे जान से। मैं डर के वजह से अपनी माँ को अपने साथ किराए के मकान पर ले गई जहाँ मैं रहती हूँ, और मेरी माँ अपने घर में नहीं रह पा रही है। सर उसमें आपसे चाहती हूँ पुलिस हमारी सुरक्षा करे, उस आदमी के खिलाफ कठिन से कठिन करोड़ से कार्रवाई करे। हमें न्याय मिलना चाहिए सर। बहुत दिन हो गए हमें धर की ठोकर खाते हुए। इनका कहना है जो इनकी संपत्ति की समस्या उसको लेकर ये कई बार थानों की चक्कर काट चुकी हैं, कई अधिकारियों के पास भी आई हैं और अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब भी ये पुलिस ऑफिस आई हैं और एएसपी से मुलाकात की है। उन्होंने भरोसा दिया है कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।